अगर आप इस चैनल के साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। कुछ दिनों से या फिर कल की बात करें ना ही लाइव मार्केट में कोई भी स्टॉक आपके सभी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। हो सकता है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। इसके पीछे का रीज़न वही है कि मार्केट के हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले से क्या है जिसमें होल्डिंग बनी हुई है वो ऑलरेडी डाउन है आज एज ऑफ नाउ। और अगर ऐसे में कोई हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें जबकि मार्केट मना कर रहा है, उसके बाद भी उसका भी वही अंजाम होना है जो पुराने वाले का है। तो ऐसे में पहले हम मार्केट के रिस्पेक्ट के साथ मार्केट को उस लेवल के आसपास आने देते हैं जहाँ पर मार्केट हमें खुद बोले कि अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट हम शुरू कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी के साथ आजकल एक स्टॉक या फिर हम बताने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर नज़र रहनी चाहिए, फोकस पे रहनी चाहिए, वो डिस्कस नहीं हो रहा है। ये आपको बताना ज़रूरी था। कुछ टाइम के बाद हम डेफिनेटली इसको काफ़ी कंटिन्यू करने वाले हैं। हो सकता है जब मार्केट इस लेवल से रिकवर करेगा, एक नहीं ज़्यादा शेयर डिस्कस हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जब रिकवरी होगी तो स्टॉक्स में 1 या 2% की नहीं होगी, 5-5, 6-6% के एटलीस्ट शुरुआती 3 से 4 दिन में होगी ही। तो इसलिए आराम से बैठिए, स्टॉक्स भी आ जाएंगे। अगर हम बात करें मार्केट के ऊपर, आप यहाँ देख सकते हो ओपनिंग अच्छी हुई थी यहाँ पर, एंड ओपनिंग के बाद मार्केट ने फर्स्ट हाफ भी कुछ अच्छा ही काम किया। लेकिन जैसे हमारे बात हुई थी कि 200 के आसपास 17,200 की सप्लाई जोन है, मार्केट ने उससे थोड़ा ऊपर गया और इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास गया। यानी इंपॉर्टेंट लेवल वो लेवल जहाँ जब 2 दिन पहले जब मार्केट में गैप डाउन हुआ था, उस गैप डाउन के लेवल को यानी 17,350 को ब्रेक किया था और 300 के आसपास से ही उसमें एक अच्छा शार्प हमें फॉल देखने को मिला था। तो वहीं तक मार्केट गया था, उसी रेजिस्टेंस के आसपास गया एंड उसके बाद से वापस से हमें लाल निशान ही दिखाई पड़ रहा है। समझेंगे इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में चार्ट के ऊपर, लेकिन आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए अच्छे ओपनिंग के बाद वो बिल्कुल प्रेडिक्टेड था, उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी आई थी। ये समझ लीजिए 100 में से 90% के आसपास कि वहाँ से मार्केट घूमेगा ही घूमा और घूमना ही चाहिए। तो वैसा ही वह लाल निशान में बंद हो चुका है एंड जो क्लोजिंग हुई है 17,000 से नीचे हुई है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए आपको और भी नीचे के लेवल कल के दिन दिखने वाले हैं डेफिनेटली। तो ऐसे में बैंक निफ्टी वीक बना हुआ है, आज भी वीक रहा। मिड कैप में सबसे ज़्यादा कल के दिन तेज़ी नहीं थी, कल के ज़्यादा सबसे ज़्यादा वीक थे, तो आज के दिन समहाउ ये ग्रीन निशान में बंद हुए हैं। अगर हम फोकस करें एडीआर रेशियो कल से कहीं ज़्यादा सुधरा है, बेहद ये इसमें आप ये कह सकते हो एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। 1000 से ऊपर जो शेयर है एडवांस में रहे, डिक्लाइन की बात करें 791 के आसपास। समहाउ आज के दिन तो अच्छा है ये, लेकिन कल के ऊपर डाउट है क्या कल के दिन इतना अच्छा हमें एडीआर रेशियो देखने को मिलेगा या फिर नहीं। बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के ऊपर, एज ऑफ नाउ डेक्स डाउन है 1.5% के आसपास, कैक डाउन, फुट से डाउन। तो ऐसे में अगर हम बात करें एसजेएक्स निफ्टी, आपको सिर्फ अभी ग्रीन निशान में तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कल के लिए आप रेडी हो जाइए 16,800 या फिर बिलो के लेवल के लिए, ये आपको दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है गैप डाउन ही ओपनिंग हो, तो ऐसे में हम शुरुआती सेशन में भी ये दिखाई पड़ सकता है। ऐसे मार्केट में अगर बात करें टॉप गेनर कौन से रहे, पावर ग्रिड, टाइटन, एसबीआई लाइफ, श्री सीमेंट, ये रहे टॉप गेनर आज के। और टॉप लूजर की अगर बात करें टाटा स्टील, कोटक बैंक, जीएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पोर्ट, 2 स्टील सेक्टर से और कोटक बैंक, ये रहे टॉप लूजर आज की। कोटक बैंक की अगर बात करें कल के दिन यही शेयर टॉप गेनर में था, तो वहाँ से एक मुनाफा वसूली होते हुए हमें दिखाई पड़ रही है। बात करें सेक्टर में जाके, आईटी ने कल भी थोड़ा सा सपोर्ट दिया था निफ्टी को ऊपर टिकने में, आज भी सपोर्ट किया 0.5% के आसपास, ये तेज़ रहा, ये फिर ये कहें ग्रीन निशान में बंद हुआ है। फार्मा एंड एफएमसीजी ये रहे ग्रीन निशान में। मेटल की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप 2% के आसपास टूटा आप देख पाएंगे, इसीलिए 2 लूज़र हमें वहीं से दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी और बात करें इसके बाद जो ग्रीन में रहा इंडेक्स या फिर सेक्टर रियलिटी और उसके बाद पीएससी, बाकी मेजॉरिटी या फिर मैक्सिमम सेक्टर लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आए। ऐसी हालत मार्केट की फर्स्ट हाफ में थी नहीं, लेकिन जब मार्केट घूमना उसका ज़रूरी था, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। इसीलिए आजकल हम ऊपर के लेवल बता नहीं रहे, नीचे के लेवल बोल रहे। कल अभी मार्केट खुला नहीं, पहले से बोल रहे कि 800 यानी 16,800 या फिर 16,500 ये लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें इसके बाद इंडिया विक्स के ऊपर, वापस से आज के दिन कल से बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे 821 के ऊपर निकल रहा है। तो ऐसे में कॉशियस रहना ज़रूरी है और ये कॉशियसनेस कल के दिन तो ज़्यादातर ही हमें देखने को मिल सकती है। समहाउ आज के दिन पोर्टफोलियो की बात करें, मेजॉरिटी लोगों का या फिर कुछ लोगों का ग्रीन निशान में बंद हुआ होगा आज के दिन, थोड़ी मोड़ी गेन के साथ ही। लेकिन कल के दिन इसके ऊपर भी डाउट है, जिस तरह से एडीआर रेशियो के ऊपर डाउट है कि इतना अच्छा एडीआर रेशियो कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है।
अभी बात करते हैं गो फैशन के आईपीओ के ऊपर। एक अच्छी लिस्टिंग हुई, डिसेंट लिस्टिंग, रफली अगर बात करें डबल कर ही दिया इसने पैसे को जिनको मिला है। जैसे 10 बजे के आसपास लिस्ट हुआ तो सभी को टेलीग्राम पे बताने की कोशिश की थी। जो लोग नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। और या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, उसका भी पार्ट बन सकते हैं, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। प्राइवेट चैनल का भी प्रोसेस वहीं लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें, अच्छे लिस्टिंग मिले, डिसेंट लिस्टिंग या फिर सुपर डिसेंट कह सकते हो। डबल करने के बाद आप बताने की कोशिश की थी, अगर लिस्टिंग गेन के लिए लिया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इससे पहले कि मार्केट आपके प्रॉफिट को अपने तरफ खींच ले। एक रीज़न ये रहा। दूसरा अगर बात करें, अगर आपने ठीक है, अगर आपको लगता है यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है लिस्ट अच्छे आईपीओ लिस्ट होने के बाद थोड़ी और ऊपर चले जाते हैं 20-30%, तो ऐसे में आपको ट्रेल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ट्रेल के लिए बताया था कि जिसने रिसेंट में जो लो लगाया था आज का, उसी लो के आसपास यानी कि 1200 के आसपास बताया था, इसने एक बार 1150 से भी नीचे गया था। तो ऐसे में बिना ट्रेल किए हुए या फिर आज का लो पकड़ लीजिए, फिर 1200 के आसपास, 1209 1210 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके इसको आप ट्रेल कर सकते हो अभी भी। क्योंकि जब इसमें करेक्शन आएगा तो छोटा करेक्शन नहीं आएगा 1 या 2% का। जितने भी लोगों को 80-90% का गेन हो रहा है, जिनको भी मिला है, सभी प्रॉफिट बुक करने की तरफ ध्यान देंगे। और ऐसे में आप समझ सकते हो 2% नहीं होगा, 8-8 10-10% का गिरावट इसमें भी रहेगी। और कल के दिन तो काफ़ी कल के दिन ज़्यादा फोकस पर रहेगा मार्केट के ऊपर भी, और एक्सपायरी हमारे सामने है और वो लेवल आने ज़रूरी है जो दिखाई दे रहे हैं बहुत दिनों से। तो ऐसे में एक्स्ट्रा कॉशियस इंडिया विक्स भी हमें बता रहा है। अब इसके बाद ये तो लिस्ट हो गया। अब बात करें जिसका दूसरा आईपीओ जो मार्केट में चल रहा है, स्टार हेल्थ आईपीओ की बात करें। इसमें अगर बात करें, एज ऑफ नाउ ये 0.12 ही टाइम सब्सक्राइब हुआ है। काफ़ी ठंडा हुआ है अभी तक, ठंडा मतलब ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। फाइनल डिसीजन लेंगे इसके जो फाइनल डेटा बनने के बाद, यानी तीसरे दिन 2:30 से 3 बजे के बीच में जैसे डेटा बनेगा नज़र पड़ेगी, या तो मतलब हम चेक करेंगे, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक व्यू क्या बन रहा है। देखिए क्या होता है, अगर कोई ऐसा वैसा आईपीओ, ठंडा सा आईपीओ है, या फिर जिसमें 10-15% या 5-10% या 15 मान लीजिए चले, इतने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, वो 15% खसक के आ जाता है 5% 3% में, और ज़रा सा और नीचे हो 10% 8%, तो वो पॉजिटिव निकल के आ जाता है माइनस में। तो ऐसे में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, वीक कोई हो, डाउट है किसी आईपीओ के ऊपर, अवॉइड कर दीजिए। सुपर है, अच्छा है, तो अप्लाई करने में कोई टेंशन नहीं होता है, उसमें 5-10% का ही ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन वीक के ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, डाउन ट्रेंड के ऊपर, और अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। अब आ जाइए आप इसके ऊपर, निफ्टी के वनडे के ऊपर। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। कल बनी थी एक डोजी, लेकिन इस लेवल के आसपास तक बात हुई थी कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है, और वापस मार्केट घूमा, थोड़ा ऊपर गया था। ये जो गैप खुला था इस दिन की बात करें, इस गैप के रफली यहाँ से यहाँ तक मार्केट, जब हम छोटे टाइम फ्रेम इसको समझेंगे, समझ में आ जाएगा। और वहाँ से घूमा 300 के आसपास। एक इम्पॉर्टेंट ये था, ये रेजिस्टेंस था, और बिल्कुल वहाँ से घूमने के बाद आप ये समझ सकते हो जितना दिन भर का गेन था वो सारा नीचे आ चुका है। एंड जो क्लोजिंग हुई है इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से नीचे हुई। तो ऐसे में मार्केट हमें नीचे आने के लिए बिल्कुल बता रहा है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें 30 मिनट में, यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ पे जाके कुछ इसमें यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और बिल्कुल डे लो के आसपास, यानी कि ये था इसका आज का शुरुआत, और उससे भी नीचे क्लोज हुआ है 17,000 से भी नीचे। ऐसे में आपके लिए फर्स्ट हाफ पर कल पकड़ लीजिए 16, यानी ये जो लेवल हमें दिखाई पड़ रहा था 16,800 का, ये तो दिखने वाला ही कल, इससे नीचे भी जा सकता है 750, और अदरवाइज अगर ज़्यादा गिरावट कल ही होनी है तो 500 का लेवल भी आपको दिखाई पड़ सकता है। इसलिए हमको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा आज और कल में। तो कल के दिन 2 दिन ये थोड़ा सा कॉशियस रह सकता है। बात करें आप जंप, अगर ऐसे में कोई जंप आ गया ग्लोबल मार्केट की वजह से, कोई न्यूज़ की वजह से, जैसे कि जीडीपी के डेटा आ रहा है, इसके वजह से अगर कोई जंप आता ही है 17,200 के आसपास वापस से मार्केट जाता है, तो उस लेवल के आसपास से आपको वापस से शॉर्ट करना है। ध्यान से देखिए 17,200 के आसपास, 200 के लेवल पर। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी कुछ वैसा ही हाल हुआ है। 3 कैंडल बने थे ठीक ठाक, यानी फर्स्ट हाफ ठीक ठाक रहा था, और उसके बाद वहीं से मार्केट घूमा, बिल्कुल डे लो के आसपास जाके क्लोज हुआ है। तो ये रैली यानी डाउन साइड की करेक्शन और भी कंटिन्यू रह सकता है। लेवल्स की बात करें, सबसे पहले ये देख लेते हैं 35,600 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। तो कल भी हमारी बात हुई थी कि 35,000 वो लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। ये तो छोटी गिरावट है, अगर कल के दिन छोटी गिरावट रहती है बैंक निफ्टी में तो आपको 35,000 के लेवल दिखाई देंगे। अदरवाइज ये जो इंपॉर्टेंट जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है मूविंग एवरेज, ये जो लाइन दिखाई पड़ रही है, ये तो कल ब्रेक होगा
और 35 आपको दिखाई पड़ेगा, प्लस 34,600 के लेवल भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। यानी यहाँ से रफली बात करें, रफली 1000 पॉइंट नीचे भी आपको मार्केट दिखाई पड़ सकता है 1 से 2 दिन के अंदर, अगर बड़ी गिरावट होती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा दिखाई ही पड़ रही है। तो आप समझ गए 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे और अदरवाइज 1000 पॉइंट की यहाँ से और करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। कॉशियस रहने की ज़रूरत है। मैक्सिमम चीज़ हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आप कुछ क्वेरी रह गए, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ ऐसा चीज़ रहेगा अपडेट तो बताने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ कई सारी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं इवनिंग अपडेट में, मॉर्निंग अपडेट में, इसलिए उसी चीज़ को रिपीट करने की कोशिश नहीं करते हैं टेलीग्राम पर कि ऐसा बोला था, देखो ऐसा हो गया, देखो। वो आप खुद ही इस चीज़ को समझ पाते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको ज्वाइन बटन इजीली मिल जाएगा चैनल के ऊपर, सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो ठीक लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा।